टंट्या भील को गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रिटिश रिपोर्टर है जिसका नाम है जॉन कैनिंग। वो जॉन कैनिंग की रिपोर्ट है, उसमें उसने लिखा कि 5 लाख लोग उससे ज्यादा जगह जगह पर भगवान टंट्या भील का दर्शन करने के लिए खड़े थे। वो दूसरी बात लिखा कि इतनी भीड़ और इतने लोग तो किसी भगवान को भी देखने नहीं आते। और तीसरी बार उसने लिखा कि ये कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं दिखता है, ये तो आदिवासियों का भगवान दिखाई देता है। ये अंग्रेज बोलता है और यहाँ के प्रस्तावित लोग आदिवासियों को बोलते हैं चोर, डकैत। और इनके साथ साथ हमारे भी कुछ अधिकारी कर्मचारी देर शायद उनको ज्यादा अकल आ गई है, वो भी बिरसा टंट्या मामा को वो लोग भी बोलते हैं वो तो डकैत था, जैसे तेरे बाप ने इतिहास लिखा है। अबे तेरा भगवान हो, तेरे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ कितने भी वंश के लोगों के पास जमीन है, केवल टंट्या मामा की वजह से, टंट्या भील की वजह से। लाखों हेक्टेयर जमीनें आदिवासियों को मिली, ये टंट्या मामा की देन है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ब्रिटिश टाइम अखबार में एक आर्टिकल आया, ए लिविंग गॉड ऑफ आदिवासी रॉबिन हुड हैज क्रैप्ड। एक जीवंत भगवान, जीवित भगवान आदिवासियों का रॉबिन हुड टंट्या भील को पकड़ लिया गया है। ये पेपर कटिंग बिरसा मुंडा ने कलेक्टर ऑफिस में पड़ी। ये जॉन हैंड्राउट ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो बहुत कमेंट्स होते हैं सतीश भाव ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। तो जॉन हैंड्राउट ने लिखा है कि बिरसा मुंडा ने पढ़ा, 14 साल की उम्र में पढ़ा और बोला कि जो अधूरा काम भगवान टंट्या भील ने करके छोड़ा है हमारे लिए, मैं उसको पूरा करके ही पढ़ूंगा। वहां उदाहरण देने लग गया वो कि आदिवासी आदमी रॉबिन हुड भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। और टंट्या भील ने जिस आंदोलन को बीच में छोड़ के गए थे, उसी आंदोलन को बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। वही आंदोलन था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, मध्य प्रदेश से लेकर को झारखंड तक। दूसरे विश्व युद्ध में भी इतने लोग मारे नहीं गए जितने आदिवासियों को मारा गया। उसी आंदोलन की वजह से तुम्हारे बीच में एक कानून आया जो ब्रिटेन में बनाया गया। सरकार घबरा गई थी, यहाँ के जमींदार घबरा गए थे, यहाँ के उच्च वर्णीय लोग घबरा गए थे। इतने लोग लाखों की संख्या में इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे और वो कानून बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको 1898 का कानून बोलते हैं। जिस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं रहता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं होती। अभी तक तो लूट डालते थे साहूकार। ये टंट्या मामा की देन है, ये बिरसा मुंडा की देन है। भाइयों, इनके आंदोलन की वजह से पेशवाओं ने तो हिल कम्युनिटी को, महादेव कोड़ियों को, गोंड को, गोरखों को क्रिमिनल ट्राइब बोला। गुनहगारी जमात, पैदा ही हुआ आदमी तो उसका बच्चा गुनहगार हो जाता था। एक भील आदमी को जब शहर में देखा जाता था और उसको मार भी दिए तो दूसरे आदमी पे एक्शन नहीं होती थी, एफआईआर नहीं होता था, क्योंकि वो क्रिमिनल ट्राइब था। आज भी टंट्या मामा का नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, भारत के शहीदों की लिस्ट में नहीं है। ये सच्चाई है। ऐसा कानून किसी कौम के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना है। और यही तैयारी चालू है। अब तो ये साफ भाषा में बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है और भील वंश के लोग तो आदिवासी नहीं। 75 साल हो गए भारतीय संविधान को बनते। 75 साल में हमारा समाज केवल 2% विकसित हुआ है। 98% आदिवासी समाज आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। 78 साल के बाद
राष्ट्रीय संविधान के बाद अब अंतरराष्ट्रीय संविधान बनने जा रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर वहां भील कम्युनिटी का, भील वंश के लोगों का उल्लेख नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा ये बताइए। ये लड़ाई को कैसे लड़ोगे तुम? तुम्हारे बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाओगे? इसके लिए कोई नेता की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर तुम्हारे को कोई चीज काम आएगी तो यही शहीदों का आंदोलन काम आएगा, इन्हीं की विचारधारा काम आएगी, इन्हीं का मिशन काम आएगा। आपके पास कुछ नहीं है, केवल जमीन थी तो 5, किसी का 10 एकड़ थी तो 2 बेटे 5 एकड़, उनके 2 बेटे ऐसे बढ़ गई जमीन। अब नौकरियां भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ये जो दिख रहा है हमारे लोगों को देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं, उनकी नजर में क्या है मालूम है? ये सबसे बड़े मजदूरों की मंडी बोलते हैं। वो आदिवासी क्षेत्रों को मंडी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का हर एक आदिवासी के बाद दूसरा आदिवासी मजदूर है। मजदूर है वो, कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। हर एक दूसरा आदमी आदिवासी जो है वो मजदूर है, उनसे खाने के लाले हैं। गवर्नमेंट का रिसर्च है, 8 रुपए 80 पैसे एक आदिवासी आदमी रोज कमा रहा है। अबे 8 रुपए 80 पैसे कमाने वाला आदमी जिंदा कैसे रहेगा, इस पर बात करो। हमारा नेता पार्टी की बात करता है, संगठन की बात करता है, समाज की कब करोगे तुम? इतनी बड़ी तकलीफ आ गई है हमारे सामने। ऐसा षड्यंत्र किसी कौम के साथ नहीं हुआ जो भारत में आदिवासियों के साथ में हो रहा है, विशेष करके भील कम्युनिटी के साथ हो रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है सर, कौन से रास्ते से ले जाओगे तुम अपने समाज से? कौन बचाएगा तुमको? अरे तुम्हारी तो राष्ट्रपति है अभी, राष्ट्रपति आदिवासी, अब इससे बड़ा कौन सा आदमी बनाओगे तुम? राष्ट्रपति के बाद कोई पद है क्या देश में? तुम्हारा राष्ट्रपति होने के बाद तुमको आदिवासी बोलने से कतरा रहा है, खुद को आदिवासी बोलने से कतरा रहा है। ये बड़ी बात है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो अपने आप को आदिवासी नहीं बोलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गढ़चिरौली में, बक्सर में, वहां पे लड़की 13 साल की लड़की अपने हाथ में बंदूक उठाती है और बोलती है कि मैं आदिवासी हूं, इस देश की मालिक हूं। लेकिन बदले में क्या मिलता है उसको? बदले में क्या मिलता है? जिस क्षेत्र में बुखार की गोली नहीं चलती है, उस क्षेत्र में बंदूक की गोली मिल रही है हमारे लोगों को। 13 साल की आदिवासी लड़की हाथ में बंदूक लेकर लड़ रही है, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? कौन से समाज की लड़की के हाथ में बंदूक लेकर लड़ रही है इस देश में, बताइए? उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। हमारे नेता जितने भी हैं, चाहे कितने भी बड़े पद में होंगे, मैं बुरा लगेगा चलेगा, हमारे आदिवासी नेताओं को पार्टी के लोग तो इज्जत नहीं देते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसके पीछे समाज नहीं है। हमारे नेता समाज के बीच में पकड़ के समाज को विश्वास में लेकर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज और नेताओं के बीच में गैप आ गई है। वो गैप को कम करना पड़ेगा। तुमको खत्म करने के लिए इस देश में आरएसएस जैसा मिशन खड़े कर दिए। तुमको खुलेआम वनवासी बोलते हैं, तुमको आदिवासी नहीं बोलते हैं, इस देश का मालिक नहीं बोलते हैं। टंट्या भील अपने एक आदमी को मालिक बोलता था। घबराते थे टंट्या भील के आंदोलन से लोग, टंट्या भील का नाम लेते थे तो कपते थे लोग। ये हालत, आज तो तुमको खुलेआम वनवासी बोल रहे हैं और अपने ईमानदार लोग काम भी कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं तो वनवासी आश्रम में काम कर रहा हूं, कहां कर रहे हैं तो फलाना। अरे तेरा स्वाभिमान कब जागेगा? अपना ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के तुम्हारे सामने खड़ा है, लड़ोगे किससे साथ? आज बहुत विपरीत परिस्थिति है। ये जो भीड़ जमी है, आपको घर जाके सोचना पड़ेगा कि जिस दिन आपकी आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी, जिस दिन भीलों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, भील वंश के लोगों को, आप खाना क्या खाओगे, रहोगे कैसे, तुमको क्या मिलेगा? इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज के साथ में हो रहा है, तो भी चुप है, हम खामोश है। समाज सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ समाज का स्थान
समाज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे भाई? भगवान बिरसा मुंडा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि 147 साल के बाद में टंटा भील के एरिया में बिरसा मुंडा की स्थापना हो रही है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कोई नहीं कर रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासी दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, वो भारत के मूल मालिक है, वो इस देश के आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोलता है जनजाति है। अरे आप हमको पुकार क्यों नहीं रहे भाई? ये दोनों से क्या मैसेज जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आदिवासी, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जनजाति। यानी संविधान का क्या स्थान है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थान है, और किसको बोल रहे हैं? उसके बदल पे कपड़े नहीं है, वो खामोश समाज है। ऐसे वक्त जब कोई पार्टी आदिवासियों के साथ में नहीं है, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया इस बात का, ऐसे वक्त जब तुम्हारे नेता, बड़े नेता तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे नेताओं का दबाव नहीं है, समाज का दबाव नहीं है, ऐसे वक्त जब समाज का अधिकारी, कर्मचारी ये कब चढ़ गई? मेरे को कंटिन्यू बोल रहे हैं कि अम्मा को, आज उसको लग रहा है उसको बोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा था साथियों, हम लोगों को आए दिन एक दिमाग में डाला जा रहा है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी क्रिश्चियन है, आदिवासी मुस्लिम है। नहीं, आदिवासी आदिवासी है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसके अपने एक अलग अधिकार है। जब भगवान इस देश में पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है इस देश। ये सच्चाई है, आपको अभिमान के साथ बोलना है। जिस वक्त आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, मुसलमान बोलते हो, आप धार्मिक बन जाते हो, लेकिन जिस क्षण आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक बन जाते हो। एक नन्हा भूखा आदमी प्रधानमंत्री के सामने भी खड़े रहकर बोले कि मैं आदिवासी हूं, इस देश का मालिक हूं। आप इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मैं देश का मालिक हूं। ये बड़ी चीज है। अब एक नया षड्यंत्र चालू हो गया, बोला जा रहा है संस्कृत देश की पहली भाषा है, संस्कृत देश की पहली भाषा है। तो भिल्ली भाषा, गोंडी भाषा, मुंडा भाषा कहां गई? अगर संस्कृत देश की पहली भाषा है तो ब्राह्मण भाई पहला आदमी हो गया, आदिवासी कहां गया? एक अलग टाइप का आंदोलन चल रहा है इस देश में, जिसको समझने की जरूरत है। आपको बड़े सोच समझ के आगे का कदम उठाना है भाइयों, और ये केवल राजनीति से नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक सेना की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक कैडर की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक मिशन की जरूरत पड़ेगी। आज पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर आदिवासियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूरे देश के आदिवासियों की नजर आपके पर है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी क्या कर रहा है। जो आंदोलन मध्य प्रदेश के आदिवासी का रहेगा, वो पूरे देश से आदिवासियों का आंदोलन होगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, यहाँ के नेताओं पे बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि आप उस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है आदिवासी। मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या पर्याय है, हमारे सामने विकल्प क्या है, इस बात पर सोचना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग भी मंच से आके बात कर रहे हैं। पोलवाल दादा आपसे बात किया, अच्छी बात, लेकिन इन पर जब एक्शन होती है, हमारे अधिकारियों पर एक्शन होती है, तो कोई हमारे पास साधन नहीं है। बुरा नहीं मानना, कांग्रेस के भी लोग मदद नहीं कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े ऑफिसर्स बेचारे पर ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका सब कुछ उनके तकलीफ में झेल रहे हैं। ऑफिसरों की ट्रांसफर खुले आप हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कोई नहीं बोल रहा उनके।
इस बात पे सोचने की जरूरत है। विद्यार्थी बैठे हैं बेचारे 3-4 साल से वो एमपीपीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन ही नहीं आया। लड़के बैठे कम से कम 5.5 लाख आदिवासी लड़के मध्य प्रदेश से बेरोजगार है। 5.5 लाख ग्रेजुएट लड़के, बाकी की तो भीड़ अलग ही है। आपके पास काम नहीं है, आपके पास आरक्षण नहीं रहेगा, आपके पास जमीन नहीं रहेगी, आप करोगे क्या? यहां से मध्य प्रदेश का आदमी नागपुर में, उधर आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, मुंबई में, पूना में गड्ढे खोदने जाता है। सबसे ज्यादा गड्ढे खोदने का काम आदिवासी करते हैं, चाहे गोंड हो, भील हो, कोरकू हो, सहारिया हो, ये सभी वही काम करते हैं। अब तो गड्ढे खोदने की भी मशीन आ गई है, वो भी काम तुम्हारे हाथ में नहीं है। काम खुद से करोगे तुम, जिंदा कैसे रहोगे? अपनी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी? ये प्रश्न हमारे सामने है। आज के मौके पर मैं आप लोगों से सिर्फ 2 सवाल करूंगा कि पहले ये तय हो जाए कि इस महाभयंकर परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, यहां तय होना चाहिए। और दूसरा, इसका सामना करने के लिए कैसा ब्रेन होना, या तो तुम्हारी कौन का आदमी, तुम्हारे पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे को आगे समझाता है, जनजाति बोलना रे, वनवासी है ना रे, हमें टंटे मामा बेवकूफ था क्या? वो तो टंटे मामा का भी बाप हो गया, बिरसा मुंडा का भी बाप हो गया, तू तो सुप्रीम कोर्ट का भी बाप हो गया। अपनी कौम के लिए खुद को आदिवासी बोलने से डरता क्यों है? इस देश का मालिक बोलने से डरता क्यों है? क्या बात है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एप्रोवेशन है। आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी भी नहीं मानते। भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, ऐसा जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो देश मान लेता है, सरकार मान लेती है, वहां पे मंदिर बन जाता है। लेकिन 2010-11 में आदिवासी देश के मालिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, बावजूद उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार नहीं बोलती है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। आप आदिवासी हो ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद। आप कौन सा कोर्ट में जाओगे? आप इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है क्या? आप कौन से कोर्ट में लड़ाई लड़ोगे बताइए? हमारे नेता पार्लियामेंट में जाओ, उनसे पूछने, अरे मेरे को पार्टी प्रमुख से पूछना पड़ेगा। अबे तो समाज से वोट मांगते वक्त पार्टी प्रमुख से पूछ के आया था क्या? काय का पार्टी प्रमुख? अबे देश में जो भी पार्टी खड़ी वो आदिवासियों के वजह से खड़ी। हमको डराते हैं, आपको डराया जाता है कि आपकी जनसंख्या कम है। ये फॉर्मूला सभी नेता लोग अपनाते हैं आदिवासियों को दबाने के लिए। आपको बोलते हैं आप तो 7.5% है। अरे हमारी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 35% है, दे देंगे 35% आरक्षण, कोई बात नहीं करेगा। इस देश में कम से कम 13 से 14 राज्य आदिवासियों के हैं, जो 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और बाकी बीच के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। ये जो बेल्ट है ये आदिवासी बेल्ट है। आधा आदिवासी भारत आदिवासियों का है। आप लोगों को, हमारे लोगों को ये लोग जनसंख्या बताते हैं, जमीन क्यों नहीं बताते? ये जमीन किसकी है? आदिवासियों की है। अगर आदिवासी अपने वाली पे आ जाए तो इसको कभी भी आदिवासी भारत बना देंगे, ये सच्चाई है। हमको डराया जाता है, हमारा बड़ा संगठन है फलाना, ये संगठन सबसे बड़ा है, आरएसएस सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व के 70% देशों में आदिवासी रहते हैं, हिंदू नहीं रहते। 70% देशों में आदिवासी रहते हैं। अगर आपने ईमानदारी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों को जोड़ लिया तो विश्व का कोई भी धर्म, कोई भी संगठन आदिवासियों से बड़ा संगठन हो नहीं सकता। उस लेवल पे सोचो। अब तुमको राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ
जिंदा रहना है इस देश में। तो एक मुस्लिम भाई को कुछ होता है तो पूरे विश्व के मुसलमान चिल्लाते हैं, एक क्रिश्चियन भाई को कुछ होता है तो पूरे विश्व के क्रिश्चियन चिल्लाते हैं, एक हिंदू भाई को कुछ होता है तो विश्व के हिंदू चिल्लाते हैं, आदिवासी को कुछ होता है तो कौन चिल्लाता है? अरे यहाँ पर बड़वानी में कुछ होता है तो अलीराजपुर का आदमी यहाँ नहीं आता, बाजू वाला नहीं चिल्लाता। इसको समाज बोलते हैं। मेरे को आते आते दो लोग मिले अभी, अरे अपन तो राजा थे, अपना तो राज था, अपन भील वरिष्ठ के राजा है। मैंने बोला रुक जाओ काका, आप आदिवासी है? बोला हाँ। बोले हाँ ये तो बड़वानी हमारा क्षेत्र है। मेरा कब्रिस्तान बताओ तुम्हारा कहाँ है? अबे तुमको जीने के लिए तो छोड़ो, मरने के लिए भी जगह नहीं है यार। ये हालत कर दी आदिवासी समाज की। यहाँ पे सब जितने लोग बाहर से आए मध्य प्रदेश से, उनके पास 100 एकड़ जमीन है उनके समाज के लिए। आपके समाज के लिए 25 एकड़ जमीन है क्या, जहां पे पूरा समाज खड़ा हो जाए? क्यों नहीं कर सके? क्या हमारे नेता मनीष मिनिस्टर नहीं थे? अरे पूरे आदिवासी एक जगह हो जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार वन साइड हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाले समाज को किसी ने 25 एकड़ जमीन दान नहीं किया। भाई तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे सभी समाज के लोगों के पास 100 एकड़ जमीन है, मेरे पास प्रूफ है उनसे। तुम्हारे लिए क्या है? 20 एकड़ जमीन सरकार ने तुमको नहीं दी एक जगह आने के लिए। मेरे ख्याल से ये जमीन किसकी है? आदिवासी की है क्या? तुमको समाज के लिए दी गई है क्या? ये तो जुगाड़ करके तुमने यहां कार्यक्रम दिए होंगे, सही बात है कि नहीं? हाँ, नहीं तो अपने पास तो जमीन भी नहीं है। मेरे भाइयों, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती जो सच है वो बोलने का, क्योंकि आज ऐसा दिन है जिसने सच बोलने पर फांसी में लटकाया गया था। क्या रिश्ता था आपसे? टट्टा मामा को जब पूछे कि भैया तेरे को फांसी देने वाले आखिरी वक्त किससे मिलना चाहता है? 27 साल से उसने अपने परिवार को नहीं देखा था, उनकी बहन को नहीं पहचानता।